हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस विजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये टॉपिक है दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से, जिसमें हमने लिया है दोस्तों कम्युनल अवार्ड। तो इस टॉपिक को दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने इन सभी प्रश्नों का संकलन किया है इस वीडियो में दोस्तों, जो अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का। तो दोस्तों, इसमें जो हमने टॉपिक से लिए हैं, देखिए सांप्रदायिक पंचांग क्या है दोस्तों, इसको अग्रण्य भी कहा जाता है। वहीं सांप्रदायिक पंचांग का जनक किसे कहा जाता है, और कम्युनल अवार्ड क्या है, और पूना पैक्ट कब स्थापित हुआ है। तो ये दोस्तों इसके हमने टॉपिक कवर किए हैं। तो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों देख लें कि जो पूना पैक्ट होता है कहाँ होता है। पुणे में होता है। और जिस समय ये पूना पैक्ट होता है तो उस समय गांधी जी जहाँ जिस जेल में बंद थे, वो कौन सी जेल थी दोस्तों? अरबदा जेल। वो अरबदा जेल में ही बंद थे। यही देखिए, आप देख सकते हैं कि अरबदा जेल का जो आपको चित्र दिख रहा है, तो यहीं पे वो गांधी जी कैद थे और यहीं पे पूना पैक्ट होता है दोस्तों। तो उसको कहानी की तरह दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बैकग्राउंड एक समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जाना पड़ेगा दोस्तों। तो सर्वप्रथम दोस्तों क्या होता है, पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना कहाँ होती है? तो पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना दोस्तों 1919 की अधिनियम होती है, जिसे मिंटो मार्ले सुधार रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस अधिनियम में क्या था, मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी, मुस्लिम वर्ग के लिए। दोस्तों ये पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है? तो ये पृथक निर्वाचक मंडल थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये कहीं पे एक कम्युनिटी लग रहते हैं और उसमें दोस्तों क्या है 10 लोग रहते हैं, और 10 लोगों में तो क्या है 6 लोग दोस्तों मुसलमान हैं। तो ये मेजॉरिटी में हो गए। तो ऐसे क्षेत्रों में दोस्तों क्या हो गया कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी में जो मुस्लिम वर्ग का नेता चुना जाएगा वो मुस्लिम वर्ग का ही होगा दोस्तों, और उसे सिर्फ मुस्लिम वर्ग के ही लोग उसे वोट दे पाएंगे। तो इसको पृथक निर्वाचक मंडल कहा गया है। तो अगर कहीं पे जहाँ जिस धर्म के मुसलमान लोग ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, तो वहाँ जो निर्वाचन होगा वो सिर्फ मुस्लिम वर्ग से ही होगा और उनका कास्ट का जो होगा वो नेता होगा। तो इसको पृथक निर्वाचक मंडल कहा गया। तो ये सबसे पहले किसे दिया गया दोस्तों? मुस्लिम वर्ग के लिए ये दिया गया था। कब दिया गया था? 1909 में। तो अब बात कर लेते हैं सांप्रदायिक पंचायत के, इसीलिए जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये जनक दोस्तों मार्ले, लॉर्ड मार्ले को कहा जाता है दोस्तों। 1919 में ये दोस्तों पृथक निर्वाचक मंडल की और भी लोग डिमांड करने लगे मुसलमानों के बाद। तो 1919 अधिनियम में दोस्तों क्या, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी या अधिनियम कहा जाता है। तो दोस्तों इसी अधिनियम में दोस्तों क्या है, सिखों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। वहीं भारतीय ईसाइयों के लिए भी ये व्यवस्था कर दी गई और एंग्लो इंडियन के लिए भी ये व्यवस्था कर दी गई। तो इस तरह से दोस्तों क्या है, 4 लोगों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया कि इनकी जो मेजॉरिटी जिन जिन क्षेत्रों में है, तो वहाँ इनके ही लीडर्स खड़े होंगे और इन्हीं की कास्ट के लोग ये इनको वोट देंगे। तो ये पृथक निर्वाचक मंडल इन लोगों को प्राप्त हो चुका था। भाई दोस्तों क्या था कि इसी अधिनियम में उन्हें 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन करना था, जो कि इसके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करेगा। तो ये दोस्तों 1927 में एक साइमन कमीशन की स्थापना की जाती है, और जिसके जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे। दोस्तों क्या होता है, अम्बेडकर इस साइमन से मिलने जाते हैं, जबकि अदर जो दल थे वो उन्होंने सबने इस साइमन का विरोध किया था, क्योंकि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। इसके बावजूद क्या होता है दोस्तों, अम्बेडकर क्या है साइमन से मिलने जाते हैं और अपनी बात रखते हैं कि जब सबको पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया है तो फिर दलित लोगों को क्यों नहीं। और उन्होंने अपने दलित लोगों के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए ये मांग उठाई कि उन्हें भी पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए। दोस्तों ये इससे क्या है कि इनका अम्बेडकर को काफ़ी विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि सारे लोग क्या था साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगा रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे। वहीं अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का सहयोग और समर्थन किया, कोई विरोध नहीं किया और इनसे जाकर मिले भी थे।
दोस्तों इसके बाद क्या होता है, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी इस पर दोस्तों विचार विमर्श करने के लिए क्या है, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है 1930 में। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चलता है। वहीं दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा जो 7 सितंबर 1931 से और 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा चलता है। और तीसरा दोस्तों 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि दूसरा सम्मेलन होता है गोलमेज सम्मेलन, इसमें दोस्तों गांधी जी कांग्रेस की तरफ प्रतिभागी होते हैं और ये सम्मेलन में भाग लेते हैं। दोस्तों सभी लोग क्या होते हैं, पृथक निर्वाचक मंडल की अपनी अपनी समस्या को लेकर वहाँ पर बोल रहे थे। वहीं गांधी जी एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल सरकार के लिए बात कर रहे थे। तो इस बीच का है दोस्तों, कोई भी एक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया और सम्मेलन विफल हो जाता है। गांधी जी वापस आ जाते हैं। तो गांधी जी 28 दिसंबर को गांधी जी इंडिया वापस आ जाते हैं और ये एक बड़ा जो सवर्ण आंदोलन जो उन्होंने स्थगित कर दिया था उसको फेज 2 से स्टार्ट करने की योजना बनाते हैं। इससे पहले क्या होता है, जो लॉर्ड बेलग्रैंडन जो थे, इन्होंने क्या किया, जितनी भी राष्ट्रीय बड़े नेता थे उन 4 जनवरी को सभी राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं और गांधी जी को क्या, अरविंदा जेल में डाल दिया जाता है। अरविंदा जेल में इनको डाल दिया जाता है, जो अभी आपने जेल देखी इसी में दोस्तों। तो इसी 1932 में क्या होता है कि रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा एक कम्युनल अवार्ड दिया जाता है। कम्युनल अवार्ड मतलब है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय, यानी इसमें जो भी जातियां थीं जिनको कि पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा प्रदान किया गया था, तो दलितों को भी क्या किया गया था, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई, जो कि अम्बेडकर काफ़ी समय से इसकी मांग कर रहे थे। तो ये दोस्तों सांप्रदायिक पंचांग क्या है, तो कम्युनल अवार्ड। तो इसमें आप समझ गए कि कम्युनल अवार्ड की क्या व्यवस्था थी। तो 16 अगस्त 1932 को किसके द्वारा कर दी जाती है व्यवस्था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को असफल घोषित किया। इन्होंने असफल घोषित कर देते हैं। और दोस्तों आगे देखते हैं, भारत में सांप्रदायिकता की समस्या सुलझाने के लिए दोस्तों ये सम्मेलन बुलाया गया था, सांप्रदायिकता की समस्या सुलझाने के लिए। दोस्तों 16 अगस्त 1932 को एक घोषणा की गई, किसकी, सांप्रदायिकता की, जो कि तरह तरह के विभिन्न लोग, जातियों के लोग निवास कर रहे थे और जो पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था कर रहे थे, इसी की समस्या को सुलझाने के लिए क्या है, 16 अगस्त 1932 को एक घोषणा की जाती है, जिसे ही सांप्रदायिक पंचांग के नाम से जाना गया है। इसे कम्युनल अवार्ड कहा गया है। दोस्तों इसी में क्या है, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों क्या है, प्रांतीय व्यवस्थापिका में दलितों को पृथक निर्वाचन में 71 सीटें दी गई। दलितों के लिए क्या है, पृथक निर्वाचन मंडल में 71 सीट जो दी, इनको दी गई। और दोस्तों भारतीयों द्वारा इस व्यवस्था को फूट डालो और राज करो का कहा करार दिया। तो 71 सीट ऐसी रिजर्व कर दी गई कि दोस्तों जहां सिर्फ ऐसे मान चलो ये एरिया है और इसमें दोस्तों क्या है, बाहुल्य है, दलित वर्ग ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी एरिया में क्या है, और कुछ 30% लोग अदर जातियों के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो दलित वर्ग है, तो यहाँ पे जो निर्वाचन होगा वो किसी दलित का ही होगा, दलित ही यहाँ नेता चुना जाएगा और जो वोट इसको दिए जाएंगे वो दलित के द्वारा ही यहाँ पर वोट दिए जाएंगे और कोई जात इसको वोट नहीं दे सकती है। तो ये पृथक निर्वाचक मंडल आप पहले ही समझ चुके हैं। तो इस तरह से क्या है, ऐसे 31 सीटें इनको यानी 31 स्थान आवंटित किए गए हैं। दोस्तों ये बात जब गांधी जी को पता चलती है तो गांधी जी जो कि जेल में होते हैं उनको बहुत दुख होता है और वो कहते हैं कि इस तरह से अंग्रेज जो हैं भारतीयों को बांट देंगे। तो दोस्तों क्या होता है, 20 सितंबर 1932 को क्या होता है, गांधी के द्वारा अरविंदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों तो गांधी जब अपनी डिमांड रखते हैं मैकडोनाल्ड यानी और लोगों से, तो वो कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं, जो कि अम्बेडकर की डिमांड थी और अम्बेडकर ने ही ऐसा कहा, तो आप जाकर अम्बेडकर से मिल सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब गांधी जी की हालत काफ़ी बिगड़ने लगती है, तो क्या है, जो कुछ बड़े नेता जो थे, जो कि मदन मोहन मालवीय थे, राजगोपालाचारी थे और तेज बहादुर सरपू थे, और जो कि अम्बेडकर से जाकर मिलते हैं और उनको समझाते हैं कि ये आप कोई
समझौता करते हैं तो फिर क्या होता है कि अम्बेडकर जेल में मिलने जाते हैं। कब जाते हैं? 24 सितंबर 1932 को दोस्तों। 24 सितंबर 1932 को वो जब जेल में मिलने जाते हैं तो पूना समझौता होता है दोस्तों। पूना समझौता होता है, इसे अरबदा समझौता भी कहा गया है। तो इसी समझौता में क्या होता है, संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था की गई। जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी उसको खारिज करके संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था पे एक समझौता हो जाता है। पर दोस्तों क्या होता है, गांधी ने संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव रखा, तो वहीं अम्बेडकर ने दोस्तों क्या किया, 71 सीटों की जगह अपनी सीटें और बढ़ाने के लिए वो कहा। तो दोस्तों ये 148 सीटें उनको आवंटित की गई हैं। दोस्तों क्या होता है कि जो प्रांतीय व्यवस्थापिका में एक अर्थ से 148 सीटें उनको दी गई। तो अब देखिए दोस्तों, ये 48 सीटें कहाँ कहाँ दी गई। जैसे सबसे ज़्यादा मद्रास और बंगाल में दोस्तों 30 सीटें आरक्षित कर दी गई, किसी जहाँ सिर्फ दलित वर्ग ही चुनाव लड़ सकते थे। और अब देखो संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था में दोस्तों कितना अंतर हो गया। अब देखो आरक्षित सीट कर दी गई इस क्षेत्र में दोस्तों कि यहाँ पे जो भी है दलित वर्ग ही चुनाव लड़ेगा। तो दलित वर्ग तो चुनाव लड़ेगा, पर दोस्तों क्या होता है कि जो यहाँ की कम्युनिटी है वो दोस्तों जो भी किसी भी कास्ट के हों वो वोट सब इसको दे सकते थे। वोट सभी इसको देंगे। पहले ये क्या था कि इन्हीं की कास्ट का लोग प्रतिनिधि खड़ा होगा और उसको उसी की जात के लोग वोट दे सकते थे पृथक निर्वाचन मंडल में। ये व्यवस्था थी भाई। संयुक्त निर्वाचन में दोस्तों ये हो गया कि जो उनके लिए आरक्षित सीटें कर दी गई, तो वहाँ से क्या होता, दलित वर्ग का व्यक्ति ही खड़ा हो सकता था और उसको दोस्तों वोट सभी वर्ग के लोग दे सकते थे। तो संयुक्त निर्वाचन दोस्तों इस तरह से हुआ। तो वो सब सीटें दोस्तों क्या होती है, मद्रास यानी 3 दोस्तों। फिर यहाँ पर भी एक दोहरी व्यवस्था की गई थी। तो दोहरी व्यवस्था को थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 तरह का होता था। पहले प्राइमरी इलेक्शन होते थे दोस्तों। जैसे दलित वर्ग के क्षेत्र में क्या होता तो प्राइमरी इलेक्शन होते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, जो इनके नेता खड़े होते थे तो इनमें से दोस्तों क्या होता कि जो इन 4 नेताओं को क्या है दोस्तों, इन दलित के द्वारा ही चुना जाता था। दलित ही वोट इनको देते थे और इन 4 को इनमें से सिलेक्ट कर लिया जाता था दोस्तों। और फिर दोस्तों यही 4 क्या होता है, संयुक्त निर्वाचन में इनको ये चुनाव लड़ते थे। इनमें दोस्तों क्या, इन 4 को दलित और प्लस जो दोस्त सामान्य वर्ग के जो और लोग थे वो दोनों लोग दोस्तों इनको वोट देते थे और फिर इनका कोई प्रतिनिधि एक कोई का चुनाव हो जाता था। तो इस तरह से ये कहा जाता था ये दलित वर्ग का प्रतिनिधि है। तो इस तरह से दोहरी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई थी, जो कि इस दलित और सामान्य वर्ग के लोगों को वोट यहाँ दे सकते थे। तो दोस्तों इसके दौरान जो क्या है, मद्रास में दोस्तों 30, वहीं बंगाल में 30, वहीं मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 20-20 स्थान आवंटित किए गए थे, आरक्षित कर दिए गए। बिहार उड़ीसा में दोस्तों 18 और बम्बई और सिंध में दोस्तों 15-15 किए गए। वहीं पंजाब में 8 और असम में 7। तो इस तरह से दोस्तों ये आप देख सकते हैं। दोस्तों इस समझौते में क्या है, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए जो सुरक्षित सीटें थी की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। 18% की वृद्धि कर दी। जो केंद्रीय विधानमंडल की बात, वो प्रांतीय विधानमंडल की बात थी, ये केंद्रीय विधानमंडल की बात है। इसमें जो भी सुरक्षित सीटें थी उनकी संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। दोस्तों इस समझौता में अगर हस्ताक्षर की बात करें तो दलितों की ओर से भीमराव अम्बेडकर ने किए। वहीं गांधी की ओर से दोस्तों मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सरपू, राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद और सीबी मेहता के द्वारा और भी अन्य नेताओं के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद क्या है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ जो 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को होता है। इसमें जो प्रतिनिधि प्रतिभाग करते हैं वो 46 मेंबर ने भाग लिया। वहीं भाग नहीं लेते हैं तो ब्रिटेन की लेबर पार्टी इसमें दोस्तों भाग नहीं लेती है। वहीं कांग्रेस ने भाग इसमें नहीं लिया और जिन्ना ने भी इसमें भाग नहीं लिया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है दोस्तों। तो सम्मेलन दोस्तों राजनीतिक सुधारों तथा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर वार्ता करने के लिए आयोजन किए गए थे। जो भी साइमन गोलमेज सम्मेलन होते हैं। और दोस्तों इसी के बाद दोस्तों क्या है, गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की एक स्थापना की जाती है, जो कि 1932 में की जाती है। और आप लोग जान चुके हैं सांप्रदायिक पंचांग के जनक कौन, लॉर्ड मार्ले को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और गाइस अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के वीडियो के नए नए कंटेंट आपको देखने को मिलते रहेंगे। और आज के लिए बस धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।